नमः शिवाय। भगवान शंकर करुणा के अवतार हैं और जो भी भगवान शंकर का स्मरण करता है उस पर भगवान शिव अपनी कृपा करते हैं। और अगर कोई अनजाने में भगवान शिव का स्मरण करता है उस पर भी भगवान शिव की कृपा होती है। और जो भी भगवान शिव का भक्ति भाव से पूजन करता है, भजन करता है, उस पर भगवान शिव की असीम कृपा होती है। ऐसे भगवान शंकर का स्मरण सभी को करना चाहिए। देवी देवता भी भगवान शिव का स्मरण करते हैं। भगवान शिव की कथा का जो भी श्रद्धा भाव से श्रवण करता है उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। यह जो कथा है भगवान शिव ने अपने एक भक्त के लिए कृष्ण दर्शन नामक अवतार लिया था। इस कथा को सुनने से भक्ति में दृढ़ता आती है। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। इस कथा को नंदेश्वरी जी ने सनत कुमार जी को सुनाई थी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। नंदेश्वरी जी कहते हैं, सनत कुमार जी भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभ को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध देव नामक मुनि के जो इक्ष्वाक आदि पुत्र थे उनमें से नवमक नामक नभ था। उनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के एक ही पुत्र अम्बरीश हुए जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुनि अम्बरीश के पितामह जो नाभाग कहे गए उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मुनि पुत्र नाभाग बड़े विद्वान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिया संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाक आदि भाइयों ने नाभाग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रति से राज्य काल पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नाभाग गुरुकुल से सांगोपांग वेद का अध्ययन करके वहां आए। उन्हें देख सभी भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्हें भी बड़ी स्नेह से दया भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाक आदि बंधुओं से कहा, भाई मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया है, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दया भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं। तुम उन्हीं को ले लो, इसमें सयांश नहीं। भाइयों का यह वचन सुनकर नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाई ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको मेरे हिस्सा बता दिया, अतः इसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नाभाग की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पिता को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा भाइयों की इस बात पर विश्वास ना करो। वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम
दया नहीं बना सकता। तत्पश्चात उन वाचकों ने, यदि मुझे ही दया के रूप में तुम्हें दे दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंगीरा श्रोत्री ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन कार्य वे ठीक नहीं समझ पाते। उसमें से उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मण का विश्वदेव संबंधी 2 सूत बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपन्न होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यदेव नाभाग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुनि वहां छठे दिन की कर्म में विद्यमान मुनि पुत्र ने वैश्यदेव संबंधी 2 सूत्रों का अष्टक रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगीरा रस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना धन नाभाग को देकर स्वर्गलोक चले गए। उस यज्ञ श्रेष्ठ धन को जब ये ग्रहण करने लगे, उसी समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव समाप्त होने पर अंगरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना धन नाभाग को देकर स्वर्ग लोक चले गए। उस यज्ञ श्रेष्ठ धन को जब ये ग्रहण करने लगे, उसी समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नाभाग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? या तो मेरी संपत्ति है? तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? यह बात ठीक बताओ। नाभाग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है। इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नाभाग पिता के पास जाकर प्रश्न उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव की चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, मुनि बोले, तात, वे पुरुष जो तुम्हारे वह धन लेने से रोक रहे हैं, वह साक्षात भगवान शिव हैं। ये तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुआ धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञ श्रेष्ठ सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकार सर्वेश्वर महादेव जी ही है। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसे रूप धारण करके आए हैं। तुम वहां जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नाभाग पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारा त्रिलोक ही आपकी है। फिर यज्ञ से बचा हुआ धन के लिए तो क्या कहना ही क्या है, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यह मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा उसे मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नाभाग अत्यंत दीनता पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया
इधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शंकर की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नाभाग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नाभाग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हारे सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम इसे ग्रहण करो और इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो। अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर रुद्र सबको देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नाभाग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोग का उपभोग करके अंत में वे भगवान शंकर धाम भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इस व्याख्यान को पढ़ता है और सुनाता है उसे संपूर्ण मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, भगवान शिव की कृपा से आपको भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा सुनाई है। इस कथा को सुनाने में मुझसे जो भी गलती भई हो मुझे क्षमा कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर भगवान शिव की कथा, भगवान शिव से जुड़ी हुई हर बातें इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगी। और एक जरूरी बात, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप भी पुण्य को प्राप्त करें, इसलिए इस कथा को दूसरों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।